वनवेत्र विषाणवेण लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माम् रन्ध्रानवेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचन्द्र गुरुवर्यमहं भजामि। श्रीकृष्णचन्द्र गुरुवर्यमहं भजामि। वादितोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्देऽहं सर्वदासाय बालयोगिनमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गंगा यमुना मैया की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कालिका मैया की जय। श्री दूनेश्वर महादेव की जय। हमारे बाबा की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। आइए बड़ी प्रेम और श्रद्धा से भगवत स्मरण करें। तत्पश्चात भगवत चरित्रों का श्रवण करेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज
भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत स्वरूप पूज्य श्री महाराज श्री भगवान नारायण की श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त श्रोत्राजन श्रोत्रीगण भगवान की असीम अनुकंपा के परिणाम स्वरूप हम लोग भगवान की पावन मंगलमय कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, पुण्य श्लोक भगवान को कहा जाता है। कुछ लोगों को ही, आप थोड़ा इधर आइए हटिया जी, आवाज उत्तम श्लोक से संबोधित किया गया है। पुण्य श्लोक नल राजा को कहते हैं, पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, पुण्य श्लोकाच वैदेही माता जानकी को भी पुण्य श्लोक कहा जाता है, और पुण्य श्लोको जनार्दना भगवान नारायण को भी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जब सुदामा जी जाने लगे तो सुदामा जी ने कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उन उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान की कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति का मंगल होता है। श्रवण मंगलम गोपियां कहते हैं। ऐसी मंगलमयी पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए हम आप सब उपस्थित हैं पूज्य महाराज श्री की कृपा से। बोलो राधे राधे। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, अजामिल ने नाम का ही आश्रय लिया और भवसागर से पार हो गए। सुखदेव जी महाराज ने दिव्य कथा श्रवण कराई राजा परीक्षित को। वृत्तासुर की स्तुति, पुंसवन का पावन प्रसंग। राजा परीक्षित बोले, गुरु जी भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? दुष्टों को मार देते हैं, भक्तों को उतार देते हैं, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, हमने तो नहीं कहा कि दुष्टों को मारते हैं, भक्तों को उतारते हैं। देखो परीक्षित, जो भगवान के सामने आ गया भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोट अज्ञासम तब। कोई कैसा भी हो मेरे सामने आ जाए, उसके अनेक जन्मों के कोटि जन्मों के अगमाने पाप समाप्त कर देता हूं। तो जो भगवान के सम्मुख चला गया भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसा नहीं कि दैत्यों को मारते ही हो। एक दैत्य बालक के वचन को सत्य करने के लिए तो भगवान अद्भुत रूप लेकर के प्रकट हुए, नरसिंह बन करके प्रकट हुए। उस दैत्य बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी के पिता थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु नारायण भगवान से बड़ा द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था, और प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ कीर्तन कर रहे थे भगवान नारायण का, और उसी समय हिरण्यकश्यपु आ गया। क्रोध में आकर के गदा का प्रहार किया, मुष्टिका का प्रहार किया पृथ्वी में, और पृथ्वी को हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ लिया। तुझे कितनी बार समझाया, तेरी समझ में नहीं आया, तू मेरे शत्रु का नाम क्यों गाता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी पता नहीं, मैं तो गाना नहीं चाहता, पर कैसे निकल जाता है समझ में नहीं आता। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आज तेरे उस नारायण को ही देख लेता हूं, कहाँ है? प्रहलाद जी तो भक्त थे, हाथ जोड़ के बोले, पिताजी वो तो सर्वत्र है, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसी कोई दिशा नहीं
जहां मेरे परमात्मा नो देश काल दिस विदेशों माही कहूँ सो कहाँ जहां प्रभु नाई। हिरण्यकश्यप को आ गया क्रोध, बोले सर्वत्र है। प्रहलाद जी बोले हाँ। सामने का खम्मा, हिरण्यकश्यप बोला इस खम्मे में है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ वहां भगवान वहां। पर प्रहलाद जी को डर लगा, मैंने तो कह दिया खम्भे में भगवान है, कहीं नहीं हुए तो। प्रहलाद जी छोटे ही तो थे। प्रहलाद जी ने फिर खम्भे से कान लगाया और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के कान में धीरे से कह दिया बेटा डरना नहीं, मैं खम्भे के अंदर। प्रहलाद जी प्रसन्न होकर के बोले पिताजी मया तो दृश्यते, मुझे तो दिख रहा है खम्भा में अंदर है, खम्भे के अंदर है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के गदा मारी, खम्भा टूट गया से और भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप देख करके डर गया नरसिंह भगवान को। आधा शरीर मनुष्य का, आधा शेर का, विकराल चेहरा। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप लड़ने लगा, युद्ध करने लगा। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे ठीक 12 बज रहे थे। बोलो राधे राधे। हमारे जितने भी भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं सब 12 बजे होते। अंतर केवल इतना, कोई दिन के 12 बजे तो कोई रात्रि के 12 बजे। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से युद्ध किया, बड़ा बलवान था। लड़ते लड़ते नरसिंह भगवान ने देखा कि सायंकाल का समय हो रहा है, संधि बेला हो रही है, गोधूली बेला। जब गाय जंगल से लौट करके आती है वह समय हुआ। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, ले गए खींच करके इसके महल के मुख्य द्वार की ओर। बड़ा भारी दरवाजा था। बीच दहरी में खड़े हो गए, जंगाओं के ऊपर लिटा लिया और बोले मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप बोला दुनिया की कोई ताकत अपन को मार नहीं सकती, क्योंकि हमने जगत पिता ब्रह्मा से वरदान मांगा था, कोई छोटे मोटे देवता से थोड़ी मांगा। अच्छा ये कई वर्ष से ऐसा ही है माया। नरसिंह भगवान ने कहा कितने वरदान मांगे तुमने? बोले न दिन में मरू, न रात में, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से। भगवान नरसिंह ने कहा हम कौन नजर आते? देख करके बोला आप तो दोनों हैं, दोनों ही नहीं। बोले मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने अपने विशाल नाखून दिखाए। हिरण्यकश्यप बोला कुछ भी कर लो मार नहीं सकते, क्योंकि मैं साल भर के 12 महीने में मरूंगा, किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा ये 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, और तेरे लिए ही बनाया मैंने। हिरण्यकश्यप बोला क्या 13 महीना होते हैं? भगवान बोले अब मारो। हिरण्यकश्यप बोला मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान भी मांगा था, हे ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाई गई दुनिया में मैं किसी के हाथों ही नहीं, अब कैसे मारूंगा? नरसिंह भगवान मुस्कुरा करके बोले ओ भले आदमी, हमको ब्रह्मा जी नहीं बनाते, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं। हिरण्यकश्यप बोला तो आप कौन हैं श्रीमान? भगवान मुस्कुरा करके बोले मैं तो नारायण। जैसे ही नारायण शब्द सुना हिरण्यकश्यप उठ करके भागने लगा। नरसिंह भगवान ने पकड़ा, जंघाओं को लिटाया और लंबे लंबे विशाल नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोल नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का प्राण हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान ने हिरण्यकश्यप के शरीर को नीचे रख दिया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था।
सभी देवताओं ने प्रहलाद जी से प्रार्थना की कि तुम्हारे कारण भगवान अवतार लेकर के आए हैं, तुम ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। जिन भगवान के सामने ब्रह्मा जी शंकर जी नहीं आ सके, उन्हीं के सामने प्रहलाद जी बगैर संकोच के आए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान इतने प्रसन्न हुए प्रहलाद से कि प्रहलाद को सीधा गोद में उठा और भगवान बोल पड़े प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी कुछ कहते उससे पहले भगवान ही बोल पड़े, हाथ जोड़ करके कहने लगे, बेटा क्षन्तव्य मंग यदि में समय विलंब, क्षन्तव्य मंग यदि में समय विलंब। मैंने आने में बहुत देर कर दी, मेरे कारण तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया, आंखों में आंसू आ गए, स्तुति गाने लगे, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, आप जैसा कृपालु कोई हो नहीं सकता। आप मेरे वचन को सत्य करने के लिए आ गए। मेरा तामसी शरीर, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं जिनसे मैं आपको रिझा सकूं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करूं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी की स्तुति से इतने प्रसन्न हुए, बोले बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुम वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले एक ही वरदान दे दो कि कभी वरदान मांगने का मन ही न बने। अब भगवान क्या कहेंगे? प्रहलाद जी ने स्तुति की, फिर पिताजी का शरीर दिखा तो बोले प्रभु मेरे पिता की दुर्गति ना हो, बस यही चाहता है। भगवान ने कहा जिस पिता ने तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? फिर भगवान ने प्रहलाद जी को सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा करके नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी राजा बने और प्रहलाद जी बड़े कुशल राजा हुए। न्याय करने में प्रहलाद जी का प्रथम नंबर आता है और राजा को तो न्याय ही करना चाहिए। न्याय प्रिय राजा थे प्रहलाद और बड़े कुशल सदगृहस्थ थे। परीक्षित जी की जन्मपत्री जो बनाई ब्राह्मणों ने तो उसमें लिखा ये बालक बड़ा होकर के प्रहलाद जैसा कुशल सदगृहस्थ होगा। प्रहलाद एक सदग्रह। भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त थे प्रहलाद। 12 जो भागवत हैं उनमें प्रहलाद जी का नाम है। 12 भागवत कौन है? स्वयंभू, नारदा, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलिर्वैया, सकिर, वयम। वयम माने जो बता रहा है वो। तो बता कौन रहा था? यमराज कह रहे थे कि 11 ये हैं और वयम 12वां में हूं, जो भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी के चरणों में हम आप सब प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार प्रहलाद जी को दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन हुआ, संत का दर्शन हुआ, सत्संग हुआ। देखो किसी के घर में, किसी मोहल्ले में, किसी के घर में एक बंदूक हो तो 2, 4, 5, 10 घर की रखवाली होती रहती है, क्योंकि चोर उचक के उस रास्ते में जाते ही नहीं जहां शस्त्र हो। तो जिस जगह पर कोई संत महापुरुष विराजता है और जो संत शरण में रहते हैं, संतों की दया दृष्टि जिनके ऊपर पड़ती है, उनका अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता, उनकी रक्षा होती रहती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वही लोग जिन्हें महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होता है, सानिध्य प्राप्त होता है।
प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारा परम कर्तव्य होता है भगवान का स्मरण करना, लेकिन हम लोग स्मरण ही नहीं करते। कब करते हैं? जब दुख आता है तो भगवान याद आता है, सुख आता है तो सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं। ऐसा ही एक बार गजराज गजेंद्र ने किया। संकट में पड़ गया, स्नान करने के लिए गया था जलाशय में। मगर ने पैर पकड़ लिया, पानी के अंदर ले गया खींच के, अपनी ताकत लगाई, किनारे ले आया। जब बाहर निकल नहीं सका तो इसने भगवान को पुकारा और भगवान का भी नाम नहीं लिया कि दुर्गा जी रक्षा करें या शंकर जी रक्षा करें। स्तुति करते हुए कह रहा है, जो परमात्मा संसार को बनाते हैं, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण ने सोचा कोई नहीं जाएगा तो मुझे तो जाना पड़ेगा, और भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के आए और गजेंद्र की रक्षा की। बोल भक्तवत्सल भगवान की, ग्राह का उद्धार किया। दोनों का शरीर छूटा और दोनों को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। इन दोनों को पूर्व जन्म में ऋषियों का श्राप था। श्राप के कारण एक राजा हाथी बना, एक गंधर्व ग्राह बना। जो इस कथा को श्रवण करता है उसको बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। दुस्वप्न नाशात विनिर्भविष्यति, इस कथा की फलश्रुति है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की पूजा करना, स्तुति करना हमारा कर्तव्य है। भगवान की पूजा में सावधानी भी रखनी चाहिए। क्या सावधानी? देखिए, आपने चरणामृत लिया, महाराज ने मंत्र बोला, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब इस चरणामृत की इतनी महिमा है, इसको जो पिएगा उसका ऐसा नहीं होगा, और ये अगर हमारे पैरों में गिर जाए तो उसकी कितनी महिमा हो। बड़ी सावधानी। जो वस्तु भगवान की सेवा में चली गई वो कभी भी हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए, और आती है तो वह अपराध आता है। और ऐसा अपराध यदि देवता भी करें तो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ता है। एक बार दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करने गए नारायण भगवान ने अपनी माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी उस माला को पहन करके स्वर्ग में पहुंचे। देवराज इंद्र ने दिव्य भव्य स्वागत किया, भोजन कराया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, सोच लगे देवराज को कुछ देना चाहिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये भगवान की प्रसादी मालाएं यही दे देते हैं। दुर्वासा जी ने कृपा करके देवराज को माला पहना दी। देवराज ने माला को महत्व नहीं दिया, उतार के हाथी के सिर पर रख दी। हाथी ने सूर से उतारी, पैरों के नीचे डाल दी। दुर्वासा जी ने देखा, क्रोध आ गया और कहा, देवराज तुमने भगवान की प्रसादी का अपमान किया है, हम श्राप देते हैं, श्री से हीन हो जाओ। दारिद्र्यम परमार्जनम, जब श्री के मन से आंखें अंधी हो जाएं तो उसमें दरिद्रता रूपी अंजन लगना चाहिए। दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने क्षमा मांगी। दुर्वासा जी बोले, मेरा अपमान कर देते मैं क्षमा कर देता, लेकिन तुमने तो प्रभु की प्रसादी का अपमान किया है, मैं क्षमा नहीं करूंगा। दुर्वासा जी चले गए। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर, देवता हार गए, स्वर्ग खाली करना पड़ा। पर देवता भगवान की शरण में गए, महाराज हमारा स्वर्ग दिला दो। भगवान ने समुद्र मंथन के लिए कहा। देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया।
मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाम को रस्सी बनाया, एक और देवता लग गए, एक और दैत्य लग गए। समुद्र मंथन होने लगा तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो भगवान विशाल कच्छप का रूप लेकर के प्रकट हुए और पर्वत को पीठ के ऊपर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की। ऊपर से पर्वत हिला तो हरि रूप लेकर के पर्वत के ऊपर बैठ गए। देवताओं के अंदर भी भगवान, दैत्यों के अंदर भी भगवान, पर्वत के नीचे भी भगवान, पर्वत के ऊपर भी भगवान। सर्वम विष्णुमयम जगत। और सबसे पहले विष निकला जो त्रिलोकी को ही भस्म कर दे। त्रैलोक दहनात् विष। देवताओं ने उस विष को शिव जी को प्रदान किया। भगवान शंकर तो दयालु और आस्तोष ने उस विष का पान किया, दोनों हाथों की अंजलि बना करके। तथा कर्तली कृत्यम व्यापी हाला हलम विषम। जगत कल्याण की भावना सभी के मन में थी, इसको पी गए। अचानक याद आया मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम रहते हैं, तो इसको कंठ में ही रोक लिया और शिव जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। फिर समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा निकला। देवता बोले इसे शिव जी को दे दो, क्योंकि विष गर्म होता है, चंद्रमा ठंडा होता है। भगवान शंकर को चंद्रमा प्रदान किया और शिव जी ने उसे मस्तक पर धारण किया। बोल चंद्रशेखर भगवान की। जो जो रत्न निकले भगवान ने सब रत्नों का वितरण किया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में पहुंचा दी। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में पहुंचा दिया। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। अश्व निकला, उच्चैश्रवा राजा बलि को दे दिया, दैत्यराज बलि को। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ले ली। फिर मंथन हुआ, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। लक्ष्मी जी बोली मैं कोई सामान हूं सो मुझे ले लेंगे, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसका ही वर्ण करूंगी। लक्ष्मी जी ने माला ली। एक लाइन में देवता, एक में दैत्य, एक में ऋषि, एक में मुनि। लक्ष्मी जी ने सबको देखा, कोई पसंद नहीं आया। अंत में भगवान नारायण के कंठ में माला धारण करा दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने लक्ष्मी जी को बैकुंठ में पहुंचाया, रमा बैकुंठ में। पुनः समुद्र का मंथन हुआ। 12वीं देवी निकली, मदरा। दैत्य बोले इसे तो दे दो महाराज। भगवान बोले बड़े प्रेम से ले लो। और दैत्यों ने 12वीं को स्वीकार कर लिया। फिर कुछ समय के बाद समुद्र मंथन हुआ तो स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। दैत्य धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग गए। देवता भगवान की ओर देखने लगे। इतना परिश्रम किया, फल तो मिला ही नहीं। भगवान ने मोहनी रूप धारण किया और दैत्यों से अमृत लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवन सुधा पिबाए प्रेम सो दैत्यन सींग दिखाए। दैत्यों को जब पता चला कि वो स्त्री कोई और नहीं वही छलिया विष्णु था, बड़े नाराज हुए। फिर देवताओं का दैत्यों का युद्ध हुआ। देवताओं ने अमृत पी लिया, भगवान की कृपा, और देवता जीत गए, स्वर्ग में रहने लगे। दैत्य अपने गुरु जी की शरण में गए, शुक्राचार्य जी की। गुरु जी जिसने अमृत पी लिया हो उसे मार सकते हैं? गुरु जी बोले ना, क्योंकि वो अमर है। गुरु जी उसे हरा सकते हैं? हाँ। कैसे? गुरु जी ने कहा गुरु की सेवा करो, गोविंद की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, हम जैसा कहें वैसा करो। और शुक्राचार्य जी ने यज्ञ कराए,
दैत्यों ने ब्राह्मणों की इतनी सेवा की कि ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया। यज्ञ हुआ, एक तेजो में रथ निकला, शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को प्रदान किया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद राजा के ऊपर, जिधर राजा जाए उसको विजय ही मिले। इधर देवताओं को सुख मिल गया, सुख मिला तो भगवान को भूल गए। गुरुजी ने मुहूर्त देखा कि देवता इस समय आलसी हो गए हैं, भगवान को भूल रहे हैं, और शुक्राचार्य जी ने कह दिया कर दो स्वर्ग पर चढ़ाई। दैत्यों ने जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया तो देवता तो सो रहे थे, भागे स्वर्ग से, फिर कंदराओं में छुप गए। स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य हो गया दैत्यों का। देवताओं की माता को अच्छा नहीं लगा, अदिति मैया को, और अदिति मैया ने कश्यप जी से कहा मेरे बेटाओं का स्वर्ग चला गया, छीन लिया, कैसे मिलेगा महाराज, मेरे बेटा परेशान हो रहे हैं, आप कोई पूजा पाठ बता दो मुझे, मैं कर लूंगी। कश्यप जी ने बहुत समझाया, अरे देवी ये संसार है, कौन किसका बेटा, कस्य के पति पुत्रात्या मोह एवं कारण, जाने दो। अदिति मैया ने कहा महाराज कैसे जाने दो, मैं मां हूं, बेटा यदि परेशान है तो सबसे ज्यादा कष्ट बेटे की मां को होता है, जितना बेटा को नहीं होता उससे ज्यादा मैया को कष्ट होता है, भले ही बेटा मां से बात ना करे। अदिति मैया ने कहा महाराज मुझे बता दो पूजा पाठ, बच्चे हैं गलती कर दी। तो कश्यप जी ने एक व्रत बता दिया, उसे पयोव्रत कहते हैं, फाल्गुन के महीना में व्रत किया जाता है। अदिति मैया ने किया और उस व्रत के परिणाम स्वरूप भगवान नारायण अदिति मैया से प्रसन्न हुए और अदिति मैया के महल में वामन भगवान के रूप में अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। कब प्रकट हुए? श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अवचित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त और दिन के ठीक 12 बजे। छोटे से वामन अंगल के वामन भगवान जब प्रकट हुए, देवताओं ने देखा, प्रसन्न हो गए देवता, वामन भगवान का अभिनंदन किया। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया, और सभी ने भगवान को उपहार दिया, भेंट दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, दिशाओं के स्वामी ने छाता दिया, पृथ्वी ने खड़ाऊ दी, बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र धारण कराया, कश्यप जी ने मेखला धारण कराई, अदिति मैया ने कौपीन धारण कराई। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान ने भिक्षा मांगी। जब किसी बालक का, ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत होता है तो वो भिक्षा मांगता है, तो घर के परिवार के लोग उसे भिक्षा देते हैं। वामन भगवान ने भिक्षा मांगी और भगवान को भिक्षा कौन दे, तो स्वयं माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की। वामन भगवान ने वो भिक्षा गुरु जी के चरणों में रखी, गुरु जी इसे स्वीकार करें। देवगुरु ने कहा ये छोटी मोटी भिक्षा से अपन का काम नहीं चलेगा, हमको तीनों लोक चाहिए। कहां से लाऊं? बोले त्रिलोकीनाथ से लाओ, जो 3 लोक का इस समय मालिक है, उससे लाओ। कहां मिलेगा? गुरु जी ने कहा नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ करना। एक यज्ञ पूरा, दूसरा प्रारंभ, दूसरा पूरा, तीसरा प्रारंभ। राजा बलि का ऐसा संकल्प है, जानते क्यों? बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं बताऊंगा, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। एक दिन राजा बलि ने अपने गुरुजी से कहा, शुक्राचार्य से, गुरुजी मैं जो स्वर्ग का राजा बन गया हूं, ये तो जबरदस्ती का बना,
यहाँ का राजा बनने का कोई नियम तो होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा हाँ नियम है। क्या? बोले जो 100 यज्ञ करता है वो शतक क्रतु होता है, और शतक क्रतु जो होता है वो इंद्र पद पर बैठता है। तो राजा बलि ने कहा हमको विधिवत यहाँ का राजा बनना है, आप 100 यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी ने कहा करो। एक यज्ञ पूरा, दूसरा प्रारंभ, दूसरा पूरा, तीसरा प्रारंभ, ऐसे राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ करने लगा। और 100 यज्ञ पूर्ण होने से पहले भगवान वामन के रूप में राजा के यज्ञ में पहुंच गए। भगवान को देख के राजा बहुत प्रसन्न हुआ, प्रणाम करने लगा और बोला महाराज मेरा मन कर रहा है आपको कुछ दे दूं, आप बस मांगो मांगो। वामन भगवान ने पहले त्याग दिखाया, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला ऐसे कैसे काम चलेगा महाराज, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा ऐसी बात है तो हमें 3 पग भूमि दे दो। राजा बोला ले लो, जहां से आपका मन करे ले लो। वामन भगवान ने कहा ऐसे कैसे ले लें, हाथ में जल लो, संकल्प करो। राजा बोला 3 पग भूमि का क्या संकल्प करूं महाराज। वामन भगवान ने कहा नहीं, बगैर संकल्प के तो हम लेंगे ही नहीं, बगैर संकल्प के देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प दान के समय किया जाता है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पंडित जी वो संकल्प में पूरा बोलते हैं। कौन गोत्र का व्यक्ति कर रहा है, संकल्प जो होता है वो दान का प्रमाण पत्र होता है। वामन भगवान ने कहा संकल्प करो। राजा ने कहा ऐसी बात हो तो कर देते। और वामन भगवान ने राजा बलि के हाथ में जल दे दिया। संकल्प पढ़ने लगे, संकल्प पर जोर देने लगे। शुक्राचार्य जी को संदेह हुआ ये ब्राह्मण का बालक संकल्प पर जोर क्यों दे रहा है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और क्या पाया, वामन के रूप में नारायण के दर्शन हो गए उनको। राजा बलि का हाथ पकड़ लिया, उठा करके ले गए एकांत में। सुनो राजा, सावधान सावधान, ये कोई वामन नहीं। राजा ने कहा तो कौन है। शुक्राचार्य जी बोले ना ये वामन है ना ये त्रेपन है। हे सवेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रभया कस्मादेर जात देवानां कार्य साधका। अरे विरोचन नंदन, तुम्हारे सामने साक्षात नारायण है, ये कोई वामन नहीं। एक कश्यप अदिति का पुत्र बन करके आया है और 2 पग में ही सब कुछ ले लेगा, तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मना कर दो, कह दो फिर आना, अभी मूड नहीं। राजा ने कहा गुरुजी मैंने तो हाँ कर दिया, अब ना कैसे करूं, झूठ कैसे बोलूं। आप कैसे गुरुजी हैं जो हमसे कह रहे झूठ बोल दो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुजी को आ गया गुस्सा। अच्छा धर्म पंडित मानज्ञ, अपने आप को बड़ा भारी विद्वान समझ रहे हो, हम श्राप देते हैं श्री से ही न जाओ। बोले गुरुजी जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी को दया आ गई, क्योंकि राजा से बड़ा प्रेम करते थे। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा देखो, कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 6 जगह है। सबसे पहली जगह स्त्रियों में यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। अब ये मत कहना कैसे पंडित जी हो गए, बचपन से पंडित जी को देख रहे हैं और अब कह रहे स्त्रियों से झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। ये हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य जी कहते हैं। क्योंकि माताएं बड़ी भावुक होती हैं, कोई भी गंभीर बात उनको बता दी जाए और वो उस बात को पचा नहीं सकती, क्योंकि उनके गले में यहाँ पर ग्रंथि नहीं होती। पुरुषों के गले में यहाँ ग्रंथि होती है, उसे गलकंठ का कहते हैं। माताएं तो बड़ी सरल होती हैं, कोई बात हृदय में नहीं रख पाती,
इसलिए यदि उनसे किसी बात को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में, शादी विवाह में झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता। और प्रायः देखा जाता है शादी विवाह में थोड़ा बहुत तो बोल ही देते हैं लोग झूठ, क्योंकि कई बार संबंध नहीं होता तो उस समय थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का बड़ा सीधा था, सगाई वाले आते, क्या नाम है, क्या करते हो, बड़ा सीधा, जो नाम था जो करता था वही बता देता, कन्या पक्ष के लौट करके चले जाए। एक किसी व्यक्ति ने कहा, देख भाई विवाह में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तुझे भी बोलना पड़ेगा तब तेरा विवाह होगा। बोले अच्छा, तो बोले कैसे बोलूं झूठ? बोले जब कोई पूछे ये घर तेरा ही है तो कह देना हाँ हमारा ही है, ऐसा ही घर हमारा दिल्ली में है, ऐसा ही बंबई में है, ऐसा ही बेंगलोर में, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा करके बोलना तब तेरा विवाह होगा। तो लड़का बड़ा सीधा था, बातों में आ गया। कुछ दिनों बाद कन्या पक्ष के लोग आए और लड़के को देखा, बड़े प्रसन्न हुए और बोले भाई ये घर आपका ही है क्या, किराए से रहते हो? तो वो तो उसको याद आ गई कि वो मित्र ने कहा था कि थोड़ा झूठ बोल देना बढ़ा करके। तो बोला नहीं साहब ये घर हमारा ही है, और ऐसा ही घर हमारा दिल्ली में है, ऐसा ही बंबई में है, ऐसा ही बेंगलोर में है। अरे वाह, ये गाड़ी? बोले गाड़ी भी हमारी है, ऐसी दिल्ली के घर में है, ऐसी बंबई वाले में है, ऐसी बेंगलोर वाले में। संयोग से देखो थोड़ी देर बाद उसके पिताजी आ गए। लोगों ने कहा ये आपके पिताजी हैं? तो बोला हाँ ये पिताजी हैं, ऐसी दिल्ली में है, ऐसी बेंगलोर में है। बोलो राधे राधे। तो विवाह में तो प्राय लोग थोड़ा झूठ का आश्रय लेते हैं, और यदि बोल दी जाए तो पाप नहीं लगता। अपनी आजीविका चलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, पाप नहीं लगता। किसी गाय का, किसी ब्राह्मण का वध अगर हमारे झूठ बोलने से रुकता हो तो बोल दो, पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाया। वामन भगवान बोले गुरु चेला क्या मंत्रणा कर रहे हो, देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। राजा ने गुरु जी से हाथ छुड़ाया और बोला मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। हाथ छुड़ा करके आया, वामन भगवान के सामने महाराज कराइए संकल्प। शुक्राचार्य जी से नहीं रहा गया, पानी वाले पात्र में छोटा सा रूप लेकर के बैठ गए। पानी को निकलने नहीं दे रहे थे, सोच रहे थे बगैर पानी के तो संकल्प होगा नहीं। भगवान कहे कहो बोलो, वामन रूप आए, ब्राह्मण आए। अब राजा बोला महाराज पानी तो है ही नहीं। भगवान ने कहा हमको देना वरदान, लगता है इसमें जंग लग गई, बहुत दिनों से रखा है ना। जैसे पानी का पात्र दिया, छोटा सा रूप लेके शुक्राचार्य बैठे थे। वामन भगवान ने कुशा की आसन बगल में लगा रखी थी, एक कुशा का भाग निकाल करके कमंडल में मारा। शुक्राचार्य जी आंख खोल के देख रहे थे, बगैर पानी के संकल्प कैसे कराओगे पंडित जी। उधर से भगवान ने एक कुशा मारी, एक आंख गोविंदाय नमो नमो। शुक्राचार्य जी भागे, हे भगवान कोई दे रहा था, कोई दे रहा था, व्यर्थ में बीच में गया तो मेरी आंख और चली गई। भगवान ने मानो शुक्राचार्य जी को संदेश दिया हो आप गुरु हैं, आपकी दृष्टि सम होनी चाहिए। आपका ज्ञान का नेत्र तो बड़ा प्रखर है, बड़ा तेज है कि हमें पहचान लिया हम नारायण हैं। लेकिन वैराग्य के नेत्र में रोग हो गया है, मोह का, और हमसे बढ़िया इलाज कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवान ने ऐसा। हाथ में जल आया राजा के, वामन भगवान ने संकल्प पढ़ा, संकल्प पूरा हुआ। वामन भगवान इतने प्रसन्न हुए राजा बलि से और बोले प्रणाम करो, प्रणाम। राजा बलि ने प्रणाम किया लेकर के। वामन भगवान खुश होकर के बोले राजा धन्य हो बलि। और कहते कहते वामन भगवान वामन से विराट, बोलो विराट भगवान जय। भगवान का राजा बलि ने खड़े होकर के मुंह देखा, मुंह दिख ही नहीं रहा।
क्योंकि विराट रूप ले लिया। भगवान ने एक चरण नीचे की ओर बढ़ाया, नीचे के 7 लोक नाप लिए। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल स्वतल तपातल महातल रसातल पाताल। 7 ऊपर है, भू भुवा स्वा महा जना तप सत्य। ऐसे भगवान ने हाथ किए, 10 दिशाओं को नाप लिया। दिशाएं 10 होती हैं, 4 दिशा, 4 उपदिशा, एक ऊपर की और एक नीचे की। भगवान राजा से बोले तीसरा चरण कहाँ रखे त्रिलोकीनाथ? दिए हुए वचन को पूरा नहीं करोगे नरक में जाना पड़ेगा। राजा हाथ जोड़ के बोला महाराज एक बात पूछो। भगवान बोले पूछो। बोले संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक? भगवान मुस्कुरा करके बोले संपत्ति का मालिक संपत्ति से कई गुना बड़ा। राजा बोला 2 पैर में आपने मेरी संपत्ति नाप ली। पदम तृतीयम पुरुषेष्टमे निजम। तीसरे पग में महाराज आप मुझे नाप लें और अपना वचन पूरा करें। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और वचन पूरा किया। इतने में ही प्रहलाद जी आ गए, राजा बलि के बाबा। जय हो महाराज आपकी, जय हो जय हो। ऐसी कृपा तो आपने किसी को पर नहीं की, किसी के सिर पर आपने अपना चरण नहीं रखा। मैं आपको प्रणाम करता हूं। राजा बलि की पत्नी आ गई, महाराज आपने हमारे पति को 3 लोक दिए, आपकी कृपा। अब आपने ले लिए आपकी और बड़ी कृपा, क्योंकि ये संसार तो आपका क्रीड़ा स्थल है। क्रीड़ा तमात्मन यदम त्रिजगत यतम ते। वामन भगवान कुछ बोल नहीं पाए, मुस्कुरा गए। मन में सोच लगे देखो इसके परिवार में कोई ये नहीं कह रहा कि गलत होगा, सब एक ही बात करे अच्छा होगा अच्छा। वामन भगवान ने 3 लोगों का अधिकार राजा देवराज इंद्र को दिया, स्वर्ग का राजा बनाया और लौट करके राजा बलि के सामने आ गए और बोले राजा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम इंद्र पद पर बैठना चाहते हो इसलिए यज्ञ कर रहे थे। देखो अगले मन मंत्र में तुम इंद्र बनोगे, मैं तुम्हें बचाऊंगा। भगवान इंद्र के छोटे भाई बन करके आए थे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा उपेंद्र। भगवान ने कहा राजा बलि से अगली बार तुम इंद्र बनना, और जब तक इंद्र नहीं बनते तब तक स्वतंत्र लोक में रहो और हमसे कुछ मांगो, हमारा मन है आपको कुछ देने का। राजा बलि ने कहा महाराज जो मुझसे मांग रहा हो उससे मैं क्या मांगू, मंगन से हम मांगत नहीं। भगवान बोले फिर भी मांग लो। राजा बलि ने कहा ठीक है, सुतल का मालिक आपने बना दिया, वरदान के लिए कह रहे हैं तो एक वरदान दे दो, जब भी मैं अपने महल में जाऊं दरवाजे पर आपके इसी रूप का दर्शन पाऊं, जब भी महल से बाहर निकलूं दरवाजे पर आपको देखूं। भगवान बोले उसका मतलब ये हुआ हम तुम्हारे चौकीदार बन जाए। राजा बोला मैंने कब कहा आप चौकीदार बन जाओ। वामन भगवान बोले और क्या कहा, कब घर के अंदर जाओगे कब बाहर आओगे, मुझे तो हमेशा दरवाजे पर रहना ही पड़ेगा। बलि ने कहा अभी आप देख लो। भगवान हंस करके बोले मैं तुम्हारे महल के दरवाजे पर इसी रूप में दर्शन दूंगा, नित्यम दृष्टासि माम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। और भगवान राजा बलि के महल के द्वार पर पहरेदार बन करके खड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे? करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतार। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की देखभाल करती है, कहीं जाना हो बच्चे को लेकर के तो बच्चा नहीं कहता ये कपड़े रख लो ये रख लो ना, माँ उसकी रुचि का सामान रख लेती है, इसको क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा ठीक इसी तरह करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
एक सत्यव्रत नाम के मनु को भगवान ने प्रलय का दर्शन कराया और उनकी प्रलय पर्यंत रक्षा की। यहीं पर भागवत का 8वां स्कंद पूरा हो गया। बोलो राधे राधे। अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है और चंद्रवंश का। देखो, सूर्यवंश में भगवान श्री राम पधारते हैं और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण। दोनों ही वंश बड़े पवित्र हैं। रामचरित्र में और कृष्ण चरित्र में अंतर क्या, पहले ये समझ लो। भगवान श्री राम ने जो किया, श्री कृष्ण ने उसका उल्टा किया। राम जी दिन में अवतार लेकर के आए, कृष्ण जी रात्रि में लेकर के आए। राम जी 4 भाई थे, भगवान श्री कृष्ण 8 भाई थे। राम जी महल से वन को गए और भगवान श्री कृष्ण वन से महल को गए। वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका। राम जी की पत्नी का हरण किया राम जी के शत्रु ने, और राम जी का शत्रु समुद्र में रहता था, समुद्र के बीच में सोने की लंका में। कन्हैया ने कहा इस बार हम समुद्र में के बीच में रहेंगे, सोने के महल में रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहे? द्वारका में। द्वारका सोने की थी। राम जी के शत्रु ने राम जी की पत्नी का हरण किया। भगवान श्री कृष्ण बोले इस बार हम अपने शत्रु की पत्नी का हरण करके लाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके लाए थे। रुक्मणी का विवाह वैसे शिशुपाल से हो रहा था और शिशुपाल भगवान का परम विरोधी था, प्रबल शत्रु था। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रबल शत्रु की पत्नी का हरण करके ले आए। तो राम जी ने जो किया, कन्हैया ने उसका ठीक उल्टा किया। रामचरित्र बड़ा सीधा साधा है, कृष्ण का चरित्र थोड़ा विचित्र है। कृष्ण चरित्र सुनने से पहले राम जी का पवित्र चरित्र सुनना चाहिए। इसलिए आइए हम राम कथा में प्रवेश करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम रामचंद्र भगवान की। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय में उड़ावल भारी, संशय में उड़ावल भारी, संशय में उड़ावल भारी। संशय में उड़ावल भारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय
सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े प्रभावशाली राजा हुए। थोड़ा सा वो सबसे पहले सूर्यवंश में वैवस्वत मनु हुए और ये बड़े श्रद्धालु थे, इसलिए इनको कहते थे श्राद्ध देव मनु। इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। इनके गुरुजी थे वशिष्ठ जी महाराज। सूर्यवंश के कई पीढ़ियों के कुलगुरु रहे वशिष्ठ जी। राजा के संतान नहीं थी। गुरुजी से कहा, गुरुजी ने यज्ञ कराया। रानी जी भी बैठी यज्ञ में। देखो, पत्नी के लिए हमारे सनातन धर्म में 4 स्थान है। ये सनातन धर्म बड़ा पवित्र धर्म है। पत्नी का कितना आदर है, देवी का हमारे धर्म में कितना आदर है। पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। संसार के काम में पत्नी को बाईं ओर रखते हैं, धार्मिक कार्य में दाईं ओर रखते हैं। पति से पहले पत्नी का अधिकार है। यात्रा में पत्नी को आगे रखते हैं, लड़ाई झगड़े में पीछे रखते हैं। रानी जी बैठी यज्ञ में राजा के बराबर में। रानी की इच्छा थी कि बेटी हो, और ये इतिहास की पहली घटना है कि कोई कह रहा है बेटी हो, वरना बेटी के नाम से लोग घबराते हैं। और बेटा होता है तो बड़ी बाजे बजवाते हैं। भले ही बेटा बड़ा होकर के खोपड़ी के बाजे बजाए, लेकिन बेटा हुआ है तो बाजे जरूर बजवाए। रानी जी ने पंडित जी से कह दिया बेटी होनी चाहिए। तो हवन करने वाले ब्राह्मणों ने स्वाहा की जगह पर बसठ कारण गणन दिजा, बसठ शब्द का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप बेटी हो गई। राजा ने गुरुजी से कहा, गुरुजी गड़बड़ हो गया, बेटी हो गई। यज्ञ में कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो यज्ञाचार्य को पकड़ दे। गुरुजी ने हवन करने वालों से पूछा। हवन करने वालों को होता कहते हैं।